आप घास उगी है, उस घासों के बीज, उन घासों के बीज वो तोड़ के उसको अगर आप सब जो भी यहाँ पे किसान खेती करते हैं कल्टीवेट करेंगे तो वही ओरिजिनल मिलेट्स है। बाकी ये अभी जो मिलेट मिशन चला हुआ है, इसके सालों पहले बहुत ग्राउंड, जैसे पहले हरित क्रांति आई थी, ये अभी मिलेट मिशन चला हुआ है। नो डाउट हम कितना भी इसको अच्छे से वो कर लें, बहुत जान पहचान के लोगों से, एक फैमिली किसान से, लेकिन आप जब उनके पीछे भी रिसर्च करेंगे उनको बीज कहाँ से कैसे आए, उन आपको पता चलेगा कि 2-3 पीढ़ियों पहले ही इनके बीज बदल गए। कोई कितना भी बोले कि इनको बदला नहीं जा सकता है, इसमें कुछ वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मिशन बहुत ही बड़े एजेंडा के तहत है। नो डाउट जैसे मैं हरित क्रांति के टाइम पे सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। बहुत देर से आप यही बात बोल रही हैं कि एक एजेंडा के तहत है, या हो सकता है कहीं कोई एजेंडा हो, लेकिन फूड सिक्योरिटी हम सब जानते हैं कि आज जो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है धरती में, और एक्चुअली गेहूं की खपत कम होना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा सालों तक हम लोग गेहूं वगैरह नहीं उगा पाएंगे, ये एक सच है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि हम लोग उस डायरेक्शन में बढ़ सकें, अपना बीजों की स्वायत्तता और अपना जो एक एक ये एक स्टेप है। अब इसे आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, या आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि क्योंकि एक स्टेप लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो आज हर कोई मिलेट के बारे में जानता है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, लोग इसे अपना रहे हैं। तो मुझे आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत खराब लगा, आप टोटल पूरे टाइम नेगेटिव बोल रही हैं, है ना। ठीक ये जो है। 5 मिलेट्स हैं डॉक्टर मैं खादरवली ने दिए, वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, इन 5 मिलेट्स को, जी, है ना। तो ये सही है। मैं हमारे देश में लाखों तरह के अनाज होते थे, आज भी हम जितना ज्यादा बीज बचाकर उन्हें यूज करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो 5 मिलेट्स हैं ये आप पूरी दुनिया में कहीं भी उगा सकते हैं। और ये तो बहुत अवेयरनेस की बात है कि हम समझें कि हमें ओरिजिनल बीज लगाना है और ओरिजिनल ही उगाना है। अगर आप ये बोलना चाह रही हैं कि इन 5 के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है, इन बीजों के साथ अभी छेड़छाड़ नहीं हुई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप का मकसद कुछ और है, और जो अखंड भारत जो चैनल है, इस पे कुछ रिसर्च चल रही है। उस रिसर्च के साथ ही मैम हमारे साथ में बहुत पुराना जुड़ी हुई है, तो शायद तो उनका कहना हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एजेंडे चल रहे हैं। जब कोविड-19 जो आया था बीमारी, तो वो पूरे एक वर्ल्ड का एक है एजेंडा। जब आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को भी जानते ही होंगे, तो हम लोग उन टीमों के साथ में जुड़े हुए हैं बहुत पुराने, और हम लोगों को पता है कि कुछ एजेंडा चल रहा है, और वो एजेंडा देखिए, 2030 तक वो चलता है। वो हम सब जानते हैं कि एजेंडा चल रहा है, लेकिन हर चीज एजेंडा के तहत नहीं होती है ना। और हर चीज के पीछे एक कहीं भी कुछ गलत हो तो कुछ अच्छा भी होता है। सिक्के के 2 पहलू भी होते हैं, राइट। एक ही पहलू नहीं होता है, और किसी चीज को हम किस तरह लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कि चलिए, कभी कोई हर चीज का अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन उसे हम कैसे ले रहे हैं ना, हम उस पे अगर समझ के कोई चीज करते हैं तो हमें राइट नॉलेज है, तो आपको कोई बरगला तो नहीं सकता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड में वैक्सीन नहीं लिया है, इंजेक्शन नहीं लिया है, बचे भी हैं। हर कोई नहीं लपेट में आया है। और जो भी हुआ है सबको उसका, मैक्सिमम लोगों को अब तो समझ आ गया है कि कोविड बहुत ही मतलब एक तरह का एजेंडा ही था। तो ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें आती जाती रहती हैं दुनिया में, लेकिन मिलेट्स बहुत पुराने वक्त से मनुष्य खा रहा है, आगे भी यही फ्यूचर है। क्योंकि बहुत दिन तो इस तरह से पानी चल भी नहीं पाएगा, और जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें आप बहुत सी फसलें हैं जो आ, हम लोग नहीं उगा पाएंगे। लेकिन मिलेट्स जो है वो हम अगर आज नहीं खाते हैं तो भी कल तो हम मजबूरी में खाएंगे। तो मिलेट्स को अपना साथी बनाना बहुत जरूरी है।
धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे अंतिम विराम देंगे। और